एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से ही देख लिया होगा कि आंगनबाड़ी में जो भी आपकी सहायिका या कार्यकर्त्री के जो भी पद पे आवेदन चल रहे हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्या कुछ प्रोसेस है, किन किन जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है, कौन आवेदन कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज़ मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको सारी मतलब इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूं, यानी आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखा दूं। तो आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। हो सकता है एक दो पॉइंट मुझसे मिस हो जाए तो वो आपको क्लियर दिख जाएगा वीडियो में कि क्या कुछ प्रोसेस है, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद का इंतजार कर रहे हैं उनका बहुत जल्दी इंतजार समाप्त होने वाला है। यानी आप मान के चलिए कि आपका जो नया साल रहने वाला है वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आने वाला है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो भी कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और इस समय आपको पता है कि यूपी में लगभग आपके 60,000 प्लस पदों में आपका सहायिका और कार्यकर्त्री के पदों पे आवेदन चल रहा है। सीधी भर्ती है, कोई भी रिटन एग्जाम आपको नहीं है, कोई सिलेबस का टेंशन नहीं है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है या ये पढ़ना है। आपकी सीधी भर्ती है, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल चेकअप होगा आपका कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे मतलब बोलने सुनने या आपको फील्ड वर्क करना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत हो। ये सारी थोड़ी सी आपके चेकअप होंगे, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही इसमें स्मूथली हो जानी है, ठीक है। और बहुत सारी महिलाएं जो है वो मुझे कमेंट करती रहती हैं कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए। तो देखिए अभी फिलहाल में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है जिससे मैं आप लोग के वो सामने लेके आऊँ और उसमें बताऊँ। जो भी डिटेल्स रहती हैं मैं आपको किसी न किसी माध्यम से बताती रहती हूँ। बस आपको चैनल पे कनेक्ट रहना है। और अगर आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में अप्लाई करना चाहती हैं तो आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना है पढ़ाई, मतलब क्योंकि उसमें आपका एग्जाम होता है और आपको 2-3 महीने तो चाहिए ही चाहिए, अगर कम से कम अगर आप बात करेंगे। बाकी आपकी एक प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि कंपटीशन इस समय रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। आप ही नहीं बहुत सारे कैंडिडेट उसका इंतजार कर रहे हैं और आने वाले डेज में वो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने मेन बिंदु पे जो कि सहायिका और कार्यकर्त्री का है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, सीधा ले चलेंगे आपको साइट पे जहाँ पे आवेदन हो रहा है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आपको आंगनबाड़ी-भर्ती.in का आपको लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे आप टैप करके सीधा पहुँच जाएंगे आंगनबाड़ी वेबसाइट पे और वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जिलों में नोटिफिकेशन आउट हो गया है, मतलब प्रोसेस चल रहा है, और बहुत सारे जिलों में आपका प्रोसेस खत्म भी हो गया है, ठीक है। तो जिन जिलों में खत्म हो गया है उनको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपका उसमें फाइनल मेरिट नहीं आई है तो आने वाले डेज में आपका उसमें दोबारा से फॉर्म आपका भरा जा सकता है, मतलब दोबारा आवेदन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं साइट पे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दी है आप वहाँ पे टैप करेंगे तो आप कुछ इस तरह से इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको क्लियर दिख रहा होगा सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए मैं और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको एक एक चीज़ें। यहाँ पे आप देखेंगे कि यूपी आंगनवाड़ी भर्ती की आपकी बात चल रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो भी पद हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, यानी कि जो भी आपके प्रोसेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको साफ तौर पे मेंशन दिख रहा होगा यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी यूपी की आपकी ये भर्ती है, जिसमें आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आप लोग पूछते ना कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वैसे तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे फिर आप लोग देखेंगे कि ये आपका ऑर्गेनाइज़ किया गया है लगभग मतलब यूपी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट का नाम है आपका वर्कर और हेल्पर, यानी कार्यकर्त्री और सहायिका, दो तरह के आपके पद इसमें आए हुए हैं। टोटल वैकेंसी 53,289 पद यहाँ पे अभी चल रहे हैं, जिसमें आपका प्रोसेस चल रहा है। हालांकि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 60,000 प्लस बताए गए थे, लेकिन अभी जो प्रोसेस में है वो 53,289 पद है यहाँ पे। और ये आपका अप्लाई मोड जो है वो ऑनलाइन है, यानी आप ऑनलाइन इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो आपका अगेन ऑफिशियल वेबसाइट आ जा रहा है, जहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पे आप जाके यहाँ से अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नीचे, तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था नवंबर 2025 में, यानी नवंबर में आपका ये नोटिफिकेशन आउट हो गया था। और लास्ट डेट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज है, यानी कि आपको ज़िलेवार भर्ती है ये। तो आपका हर एक ज़िले में हर एक ज़िले में जो आपकी लास्ट डेट है वो अलग अलग रहेगी। तो ज़िलेवार आपकी भर्ती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसलिए लास्ट डेट कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो यहाँ पर जनरल, OBC,
EWS, SC/ST फीमेल जो भी हैं, यहाँ पे आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, मतलब आपकी 0 रुपये यहाँ पे फ़ीस है। बिना किसी पेमेंट के आपको ये फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं ना कि कितनी फ़ीस है, क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपकी फ़ीस नहीं है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एज आपकी क्या रहने वाली है। तो कम से कम आप 18 और मैक्सिमम आपकी 35 एज यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब 18 आपकी मिनिमम और 35 आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी आपको जो एज कैलकुलेशन है वो 1/1/2025 से होगा, ठीक है, 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा। और आपको जो भी एज रिलैक्सेशन है विल बी गिवन एज़ पर द रूल्स, यानी आपको जो भी एज में छूट दी जाती है वो जो रूल्स हैं ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए, वो आपके दिए जाएंगे। यानी ओबीसी में 3 साल और SC/ST में आपका 5 साल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है कि हमें एज में छूट दी जाएगी कि नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका देख लीजिए आप खुद कि यहाँ पे आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं है, मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो मेरिट पे ही है कि मेरिट पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, बहुत बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होगा आपका। थोड़ा सा चेक किया जाएगा कि आपको कोई रोग वगैरह तो नहीं है, कोई बीमारी ऐसी जिससे आप काम ना कर पाएँ, काम पे प्रभाव आए, तो बस यही आपका टेस्ट होगा। बाकी यहाँ पे आपका मेरिट पे सिलेक्शन होना है, ठीक है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे उनके आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसको देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी इसमें रहने वाली है। तो फीमेल कैंडिडेट्स ऑनली, यानी केवल महिलाएं ही यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। केवल में है कि केवल महिलाएं ही यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। 12वीं पास होनी चाहिए आप, और 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, यानी आपको 12वीं पास करना है। अगर आपने इंटर पास किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। जो वर्कर का आपका पद है, ठीक है, जो वर्कर का है उसमें फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑनली, यानी केवल महिलाएं उसमें भी आवेदन कर सकती हैं। और जो हेल्पर का पद है उसमें भी आपको कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज वार्ड, या मतलब अपने ही पंचायत में, न्याय पंचायत में आपको वहाँ पे होना है। मतलब आप अपने ही गांव में, अपने ही वार्ड में, अपने ही न्याय पंचायत में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी और गांव में जाके, किसी और वार्ड में जाके, किसी भी और पंचायत में जाके आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है हेल्पर के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या मेंशन किया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे पोस्ट आपको। इसके बाद अब आ जाते हैं कि किन किन ज़िलों में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है वो देख लेते हैं और क्या उनकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे आप जो जितने भी रेड आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे ज़िलों में आपका आवेदन जो है वो समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि दोबारा आवेदन आपका स्टार्ट नहीं हो सकता, दोबारा भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में इनमें आवेदन आपकी लास्ट डेट आ चुकी है। लेकिन अब जिनमें आवेदन चला है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपका देखते हैं जनपद रायबरेली। रायबरेली में आपका 1034 पदों पर आवेदन चल रहा है और जहाँ पर लास्ट डेट आपकी 4 जनवरी तक है, यानी 4 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अयोध्या, जहाँ पे 936 पद आपके हैं और 29 तारीख तक आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है। 29 दिसंबर तक आपको यहाँ पे आवेदन करना है। फिर आगे देखेंगे आप, तो अयोध्या के बाद आपको अयोध्या में वर्कर और हेल्पर के 2 अलग अलग पद आए हुए हैं, जिसमें आपके वर्कर के 12 पद हैं और हेल्पर के 936। दोनों में लास्ट डेट आपकी सेम है, 29 तारीख ही। 29 दिसंबर तक आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कासगंज की। कासगंज में भी आपका हेल्पर और वर्कर 2 पद आए हैं, जहाँ पे आपके हेल्पर के 972 पद हैं और वर्कर के 60 पद हैं, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट दोनों में 30 तारीख है, यानी हर दोनों पदों के लिए आपकी अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो बदायूं में भी आपका हेल्पर का और वर्कर का पद आया हुआ है। हेल्पर के आपके 1317 पद हैं और वर्कर के आपके 65 पद हैं, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 4 जनवरी रखी गई है। यानी रायबरेली में जो आपकी अंतिम तिथि है वही सेम तिथि आपकी बदायूं में भी है, तो 4 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे रायबरेली में आपका मैंने बता ही दिया है। फिर आता है आपका गाज़ीपुर। गाज़ीपुर में आपका 1352 पद है, जहाँ पर आपका 8 तारीख अंतिम तिथि है। 8 जनवरी तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, नोटिफिकेशन आप लोग को क्लिक करवा के, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं दिखाती। तो जैसे ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे शाहजहाँपुर को मैंने नोटिफिकेशन खोली है यहाँ पे, तो यहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, सारी चीज़ें, और आपके किन किन ज़िलों में किन किन गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका आवेदन हो रहा है वहाँ का नाम आ जाएगा। पद कौन कौन से वहाँ पर आए हैं वो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपके कैसे फॉर्म भरना है, क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, कट ऑफ कैसे निर्धारित होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, सारी चीज़ें आपकी पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। हर एक चीज़ को आपको पढ़
लेना है अगर आप जिस भी ज़िले से हैं वहाँ पे। और सब कुछ आपको पढ़ने के बाद आपके लगभग 16-17 पॉइंट रहेंगे, उसको पढ़ने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको आवेदन करना है और क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप किस ज़िले से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।